हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 23 सितंबर 2020। 23 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड जीता है किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के व्यापक स्पेक्ट्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनरों को ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड्स द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसमें 50 से अधिक श्रेणियों के पुरस्कार हैं। हाल ही में भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन को पीपल्स चॉइस विजेता के रूप में चुना गया। कृषि भवन उड़ीसा सरकार के कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के लिए विकसित एक सुविधा है जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बातें हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट सीएम हरिकृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टन हब्बाक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक जो कि चिलिका जो कि उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफ़ीक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया। इस सिस्टम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा विभिन्न प्रकारों और विविधताओं को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया था, जो राज्यों में स्वरूपों, भाषाओं, प्रक्रियाओं और सूत्रों के आधार पर प्रबल होती है। बात करें जम्मू कश्मीर के तो वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर। श्रीनगर है समर कैपिटल और जम्मू है विंटर कैपिटल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में पीएम मोदी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया है। ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं घर तक फाइबर योजना के तहत प्रदान की जा रही हैं। इन सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयासों के साथ निष्पादित किया जाना है। इस परियोजना को घर तक फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। यह परियोजना राज्य के 45 या 945 गाँवों को जोड़ेगी और इस प्रकार डिजिटल क्रांति को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाएगी। चलिए आपको बिहार के बारे में बातें हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। वर्तमान गवर्नर श्री फागू चौहान, कैपिटल पटना। फर्स्ट सीएम कृष्णा सिंह, फर्स्ट गवर्नर जेम्स सिप्टॉन। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट 38। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि बिहार की कैपिटल पटना में खोला गया है। पटना का हाईकोर्ट बिहार में है। चीफ जस्टिस हैं संजय करोल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बिहार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने इटालियन ओपन खिताब 2020 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने अपना कैरियर का 5वां रोम खिताब अपने नाम किया। वहीं विमेंस सिंगल में सिमोना हालेप ने चैंपियन कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0, 2-1 से हराकर अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीता है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं नोवाक जोकोविच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह यानी कि नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह यानी कि नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई है। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति, योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको, कैरिबियन और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका से आए थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा हिस्पैनिक विरासत सप्ताह के रूप में की गई थी।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 8500 करोड़ रुपए। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने सॉवरेन गारंटी बॉन्ड से 8500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है। इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी के पुनरुद्धार के लिए 8500 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी बॉन्ड को स्वीकृति दी थी। बीएसएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा है कि कंपनी एक साल में 18,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की बिक्री की योजना बना रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिमोना हालेप। रोमानिया की सिमोना हालेप और 27 सितंबर से होने वाले क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। सिमोना हालेप और चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच यह 12वीं बार मुकाबला था, जिसमें हालेप ने 8वीं बार जीत हासिल की है। हालेप इससे पहले 2017 और 18 में फाइनल में इरीना स्वितलाना से हार गई थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं सिमोना हालेप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी के। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह प्रवासी भारतीयों, देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO शामिल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपना देश इंडिया। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी कराकल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगी। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत यह समझौता 2018 से लंबित था। कंपनी ने भारत में कराकल राइफल पूरी तरह से भारत में बनाने के लिए तैयार है। कंपनी की कार 816 राइफल में फिट होने वाले 20% से अधिक कंपोनेंट पहले से भारत में बनते हैं। चलिए अब आपको यूएई के बारे में बताते हैं। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएई दिरहम, नेशनल 2 दिसंबर, हाइस्ट माउंटेन है ज़ेबिल ईबिर। नेशनल गेम है कैमल रेसिंग, एनिमल एरबियन ओरिक्स, बर्ड फैल्कॉन, फ्लोरा ट्रिबलिस, पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है। चलिए आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडसा से इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 साल का। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडसा से इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए 1 साल का करार करने की घोषणा की है। नवंबर से शुरू हो रहे इस फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद से जुड़ने से पहले सेंडजा स्पेन में दूसरे डिवीज़न में खेलने वाली टीम एल्को कोरेंकोन को हिस्सा थी। वे हैदराबाद से जुड़ने वाले छठे विदेशी खिलाड़ी 12 की तरफ। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंग्रिता शेरपा। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध
पर्वतारोही अंग्रिता शेरपा का निधन हो गया। वे 72 साल के थे। उन्हें स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था। नेपाल पर्वतारोहण संघ के सचिव टीकाराम गुरुङ ने कहा कि अंग्रिता शेरपा एक महान पर्वतारोही थे जिन्होंने 1983 से 96 के बीच 10 बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। इस दिग्गज पर्वतारोही को प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे अंग्रिता शेरपा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विश्व अल्जाइमर दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर यानी 21 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को डिमेंशिया के लक्षणों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना ही नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य डिमेंशिया से पीड़ित रोगियों अथवा इससे बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले रोगियों को भी न भूलना है। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे याददाश्त और सोचने की शक्ति कम होती जाती है। चलिए अब आपको सितंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और टीचर्स डे, 8 सितंबर इंटरनेशनल डे हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे और 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे और वर्ल्ड अल्जाइमर डे। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी एंड सब लेफ्टिनेंट रीता सिंह। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसर को वारशिप पर तैनात किया जाएगा। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर यानी कि एयरबोर्न टैक्टिशियंस के पद में शामिल होने के लिए चुना गया है। इन दोनों महिलाओं का नाम सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह है। इसके तहत वारशिप पर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड कराया जाता है। इसके पहले महिला अफसरों को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित रखा गया था। चलिए चलते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स को रिवीजन करने के बारे में बताते हैं। हाल ही में हरसिमरत कौर मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में अमेरिका ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंध करने का आदेश जारी कर दिया है। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल दसमाना को 2 साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को $25 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया। हाल ही में कनाडा इसके पूर्व रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में इजराइल देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है। डॉक्टरों पर हमला करने वालों को दंडित करने वाला कानून लाने के लिए राज्यसभा में महामारी रोग संशोधन विधेयक पारित किया गया है। चलिए चलते हैं आज के स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मणिकरण पावर प्लांट इज इन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट्स। आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किस दिग्गज तमिल निर्देशक का निधन हो गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए बाबू शिवान। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किस सोशल मीडिया कंपनी ने छोटे व्यवसाय की मदद के लिए एक नया टूल
बिजनेस सूट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने बांग्लादेश के लिए किस वस्तु का प्रतिबंध हटा दिया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।